हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं 21 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और 40 तक बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखो 21 क्या है। ये बोल रहा है किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य, क्या बोले, सूची मूल्य मतलब एमपी दिया हुआ रहता है, ठीक है, 2000 है और इसे 20% और 10% के क्रमागत छूटों पर बेचा जा रहा है, तो उसका शुद्ध बिक्री क्या होगा। हम सक्सेसिव बता दिया तो ये कर लो कि एम पी मल्टीप्लाई 100 माइनस D1 मल्टीप्लाई 100 माइनस D2, दो डिस्काउंट है, ठीक है, और यहाँ से क्या होगा SP हो जाएगा। यहाँ से ये कितना 2000 दिया हुआ है और 2000 दिया, फर्स्ट डिस्काउंट कितना 20 है, तो यहाँ पे 20 रखेंगे तो मतलब 80%। सेकेंड डिस्काउंट कितना 10%, मतलब इसका 10% मतलब 90। ये मेरा क्या देगा SP देगा। यहाँ से कटा लो, कट गया, 4 जीरो कटाना था हमको, कट गया। 72 दूना 144 होता है और पर 1 जीरो बैठ जाएगा, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर देखो किस में है, C नंबर में। दूसरा मेथड जो हम बताते थे यहाँ से, क्या सक्सेसिव मेथड क्या होगा, 20 प्लस 10 30, उसमें 10 गुना 20 गुना 10 कितना 2 माइनस 28%, मतलब इसका क्या निकाल लोगे 28% निकाल दोगे, इससे भी बन जाएगा ना। निकालते थे ना 10 सक्सेसिव मेथड से, प्लस 10 माइनस 20 गुना 10 बटे 100 कितना हो जाएगा, 0 0 खत्म, 30 में 2 गया कितना 28%। हम यहाँ से निकाल सकते हैं 2000। हमको अब टोटल पे कितना क्या बताए थे, अगर 2 डिस्काउंट दिया रहे तो उसमें 1 डिस्काउंट करने के लिए ये सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा दो। अब मेरा 1 डिस्काउंट हो गया कितना 28%, हम इसका क्या निकाल लेंगे 28% मतलब कितना 100 में 28 डिस्काउंट कर रहे हैं ना, 28 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 72%, कितना 72%। तो इसका 72 बटे 100, 2 से 2 जीरो खत्म, कितना हो जाएगा 144 पर 1 जीरो, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाईस नंबर क्वेश्चन देखो बाबू क्या है। बाजार मूल्य में, जैसे बोला बाजार मूल्य मतलब MRP, ठीक है, 25% की कमी के साथ रीता 30 रुपये में 1 किग्रा अधिक चीनी खरीदता है। हम बताएं चावल चीनी वाला क्वेश्चन, ठीक है, परसेंटेज नहीं बताए हैं और यहाँ पे भी दिया हुआ है चीनी का वास्तविक मूल्य क्या होगा। हम यहाँ पे लिख लेंगे वास्तविक और यहाँ पर क्या है होगा वर्तमान मूल्य। हम दोनों मेथड बता देंगे, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे उससे आप एग्जाम में सॉल्व करो। यहाँ से देखो यहाँ पर क्या दिया 25%, हम बोल सकते हैं 25% का फ्रिक्शन वैल्यू, यहाँ पर लिख देते हैं ये 25% है और बोलेंगे 25% का फ्रिक्शन वैल्यू 1/4। पहले वास्तविक पहले 4 रुपया था तो अभी कितना होगा 1 रुपया, कमी मतलब 3 रुपया, ठीक है। ये रेशियो हो गया मूल्य का, इसका उल्टा करेंगे तो केजी का रेशियो, 3 रेशियो कितना होगा 4। अब हम बोल सकते हैं पहले 3 केजी खरीदते तो अब कितना 4 केजी, कितना कम हुआ 1 की कम हुआ, और यहाँ से कितना कम हुआ तो 1 किलो अधिक, तो यहाँ से अभी कितना अधिक मिल रहा है 1 किलो, तो यहाँ से क्वेश्चन में कितना 1 किलो ही है, तो 1 का वैल्यू 1, तो 3 का वैल्यू कितना 3 होगा, 4 का वैल्यू कितना होगा 4 होगा। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ये कि चीनी का वास्तविक मूल्य, ये वास्तविक मूल्य ये पूछ रहा है, टोटल कितना 30 रुपया में, तो अगर 30 रुपया इसको यहाँ से क्या कर दो 30 में डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 10, कितना मिलेगा 10 रुपया में, ठीक है। अगर ये बोलेगा वर्तमान में तो इसमें से 30 डिवाइड कर दोगे कितना होगा यहाँ से तो 7.5 रुपया। तो जो पूछेगा आप वो निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड ऐसे बनाएंगे कि देखो यहाँ से टोटल कितना, हमको जो एक्स्ट्रा 1 केजी अधिक चीनी ले रहे हैं किसके वजह से, क्योंकि ये 25% कमी हो गया, 30 का 25% कमी हो गया, तो हम बोल सकते हैं 1/4 मतलब 7.5 रुपया। ये कमी का बात, अभी की बात कर रहा है वर्तमान में, ये किसका निकलेगा वर्तमान में निकलेगा,
दूसरा मेथड यहाँ से देखो, ये वर्तमान में निकलेगा। हमको निकालना क्या है, वास्तविक, मतलब कितना, पहले वाला। तो ये वैल्यू किसका, 25% कम करने के बाद का वैल्यू है, मतलब 7.5 ये 25% कमी करने के बाद मतलब 75% का वैल्यू है। हमको पहले वाला वास्तविक चाहिए, मतलब 100% का वैल्यू चाहिए। यहाँ से 100% निकाल लो, यहाँ से इसको हटाएंगे, यहाँ पे 10 होगा, तो 1 0 1 0 खत्म होगा, 75 से 75 खत्म, मतलब 10 रुपया। आपको जो इच्छा रहे, अगर यही पूछता वर्तमान में कितना प्रति केजी होगा तो बोलेंगे 7.5 रुपया ना, 7.5 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 23 क्या है। 23 ये बोल रहा है कि एक बिक्री के विज्ञापन में 10% और 20% की दो क्रमिक छूट दिया गया। पहले 10%, फिर 20%, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यदि नगद भुगतान पर 5% की और अतिरिक्त 3 सक्सेसिव निकाल देंगे। एक बोल रहा है 10%, एक बोल रहा है 20%, एक बोल रहा है 5%। क्या होगा, तो 10 20 30 और 5 35% डिस्काउंट, क्या नहीं, गलत हो जाएगा। अगर इसको सबको जोड़ देते हो कि टोटल में कितना, कि 10% यहाँ दे रहा है, 20% यहाँ दे रहा है, 30% और 5% 35%। सर 35% डिस्काउंट देगा हमको, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये डायरेक्ट मारोगे 35% तो, और ऑप्शन में भी देखो दिया हुआ है, और स्टूडेंट गलत करेगा। तो क्या करोगे, 3 डिस्काउंट दिया हुआ है, पहले क्या करेंगे, पहले ये दोनों को छेड़ेंगे ना, ए और बी। तो यहाँ से देखो, पहले 10 प्लस 20 और माइनस 10 गुना 20, अब बटे कितना, 100। तो यहाँ से 2 0 खत्म, 30 में 2 गया 28%। अब देखो इसका कंपेयर किससे, इससे करेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ से 28 प्लस 5 अब माइनस कितना होगा, यहाँ होगा 28 मल्टीप्लाई 5 बटे 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ से ये कितना होगा, ये होगा 33 होगा। अब माइनस ये कितना होगा, 8 पंचे 40 होगा, ठीक है, और 8 पंचे 40 होगा, बाकी 4 10 4 14। यहाँ से 2 0 के बाद पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आएगा, हम ये लिख सकते कितना होगा, 31.60। यही मेरा आंसर प्रतिशत में होगा, सक्सेसिव में, ना कि 35% होगा, ठीक है। तो हमको कितना डिस्काउंट टोटल हो गया, 3 डिस्काउंट को हमको एक डिस्काउंट बनाने के लिए कितना हो गया, 31.60। ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, दिए गए विवरणों का उपयोग करके वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा वास्तविक लाभ और आंसर परसेंटेज में दिया रहे, इसमें भी क्या कर लो, सक्सेसिव लगा दो। क्या लगा दो, प्रॉफिट, बिना किसी छूट के 20% की प्रॉफिट, मतलब 20% प्रॉफिट मतलब प्लस में होगा, प्रॉफिट प्लस में होता है 20%। और यहाँ से बोल रहा है 5% डिस्काउंट, डिस्काउंट माइनस में होता है, -5 कर लेंगे, और प्लस माइनस माइनस होता है 20 गुना 5 अब बटे कितना, 100, ठीक है। ये देखो कितना, 20 पंचे 100, तो ये कट जाएगा, 1 देगा। यहाँ से देखो इसको कट ऑफ, यहाँ से 20 और यहाँ से देखो, यहाँ से 5 और 1 6, कितना होगा, 14% का प्रॉफिट होगा। कितना होगा, 14% की प्रॉफिट ऑप्शन नंबर सी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, ये बोल रहा है क्या 80 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 68 में बेचा जाता है, तो छूट की दर क्या होगा। देखो एमपी कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, एसपी कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, और छूट प्रतिशत का वैल्यू निकालना है। तो मतलब छूट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, छूट बटे एमपी मल्टीप्लाई कितना, 100। देखो यहाँ से कितना, कोई भी सामान एमआरपी लिखा है 80 रुपया, हमको दे रहा है 64 रुपया में, कितना की छूट, बोलेंगे 16 की छूट। नहीं, 80 रुपया प्रिंटेड है कोई भी शर्ट में, वो हमको 64 रुपया में दे रहा है, मतलब 16 रुपया छूट दिया। किस पे, तो जब भी रहता है तो एमपी में कितना, 68 है क्या, अच्छा 68 है यहाँ पे, 68 कितना 12 रुपया का छूट देगा,
कितना देगा 12 रुपये का, किस में, तो 80 में, मल्टीप्लाई कितना 100, क्वेश्चन खत्म। तो ये 20 चौक 80, 20 पंच 100 और ये कितना होगा, ये 3 होगा। परसेंटेज में पूछेगा, परसेंटेज में कितना होगा, 5 दिया 15%, 15% का क्या दे दिया हमको, छूट दे दिया। ऑप्शन नंबर बी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, क्या है 5% की छूट के साथ 6500 का सामान खरीदा गया, तब बिल में 4% की बिक्री कर शामिल था, तो बिल की राशि क्या होगा। देखो 6500 रुपया है, ठीक है, इसमें से बोल रहा है 5% की छूट, मतलब 95%, 95/100, और ये बोल रहा है कि 4% की बिक्री कर भी शामिल कर दिया जाए। टोटल 100%, 4% बिक्री कर भी शामिल किया, मतलब 104%। इसका भी क्या निकाल दो, 104% निकाल दो। क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ से 2 0 2 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको कटाएंगे तो ये कितना, 5 बार में तो ये 20 होगा, और इसको कटाएंगे 5 बार में तो ये 13 होगा, ठीक है। यहाँ से इसको कटाएंगे तो यहाँ से ये 10 देगा, और यहाँ से कटाएंगे तो इसको क्या देगा, ये 5 2 52 देगा, ठीक है। अब देखो मत कटाओ, अब पॉइंट ज़्यादा है, लास्ट में बैठाएंगे, कटे हाँ अभी कटा दो, 5 दूना 10 और ये कितना 19 होगा। यहाँ से इसको कटाएंगे तो ये कितना 26 देगा। तो 13 गुना 19 गुना 26, इसको सॉल्व करो। तो देखो यूनिट डिजिट से सॉल्व करते हैं तो होता है 9, यहाँ पर है ये है कितना 6 9 54, 4 देगा, फिर 4 तिया 12, 2 लास्ट में देखो 2 किसका है, लास्ट में 2 सिर्फ एक ही का है, कितना लास्ट में है 64 और 22, यही मेरा आंसर होगा। यूनिट डिजिट से चेक कर लेना, कोई ज़रूरी नहीं कि उसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना सी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27 नंबर क्वेश्चन है कि 6000 के लेवल मूल्य पर 2 क्रमिक छूट की वजह से विक्रय मूल्य घटकर कितना हो जाता है, यदि 2 क्रमिक छूट इतना है। देखो समझो 6000 है, ठीक है, आप इसको सक्सेसिव पे बना सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं, फार्मूला पे MP मल्टीप्लाई 100 - D अपॉन 100, 2 अगर दिया रहेगा तो फिर लेंगे 100 - D2/100, ये इक्वल होता है SP का। तो देखो पहला कितना 10% डिस्काउंट, मतलब 90/100, सबसे इजी यही है सर, तुरंत बन जाता है। और इसका 20% डिस्काउंट, मतलब 80/100। क्वेश्चन खत्म हो गया। 2 से 2 0 खत्म, यहाँ से देखो 2 दूना 4, यहाँ से भी 4 0 खत्म कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से कितना होगा 9 8 72 पर 1 0 मल्टीप्लाई 6 कर लेंगे, इसको 0 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बाकी 1 42 1 43 होगा। तो 6000 से घटकर कितना डिस्काउंट देगा, तो 2 डिस्काउंट, तो 4320 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28 नंबर। 28 नंबर क्या बोल रहा है, 28 नंबर है 5% कमीशन काटने के बाद एक टेलीविज़न सेट का मूल्य कितना 9595 है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। देखो ये हमको SP दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है SP। फार्मूला ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बना सकते हैं कि 5% कमीशन काटने के बाद, इसका मतलब 95%, 95% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया है 95 95 और 95, हमको यहाँ से निकालना 100% का वैल्यू। तो देखो ये 101 का मल्टीपल है, यहाँ से 101 पर 2 0 बैठा देंगे, क्वेश्चन खत्म ना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर किस में होगा, बी नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर देखो, 29 नंबर है कि एक शॉप एक उत्पाद के MRP पर, ठीक है, 30% छूट प्रदान करता है। छूट हमेशा MRP पर ही दिया जाता है। यदि उत्पाद की MRP 500 है तो उसका बिक्री मूल्य कितना हो, मतलब SP खोज रहा है। टोटल 500 है, 30% डिस्काउंट, मतलब 70% में बेचेगा भाई। खत्म, 2 से 2 0 700 350 आंसर होगा। 7 5 35 350। ऑप्शन नंबर देखो किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर।
अभी इजी है, इसमें हम क्या समझाएं, कुछ भी नहीं। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक शर्ट पर 1600 लिखा था, दिवाली त्योहार ऑफर के दौरान उस पर 10% की छूट दे दिया। जब भी छूट दिया तो वो मेरा फिक्स प्राइस नहीं हुआ, एमपी हो गया ना। जब भी समझो कोई भी नंबर पे छूट दे रहा है मतलब वो एमपी होता है, ये सब मतलब मार्क प्राइस होता है। और इसमें से ये दे रहा है कितना, 10% छूट दे रहा है, मतलब वो हमको 90% में कपड़ा दे देगा। समझो ये 2 से 2 जीरो ख़त्म, 16 नंबर 44 से 144 पर 1 जीरो बैठ जाएगा, यही 1400। 1600 का शर्ट हमको कितना में देगा, 1440 में दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या है। इकतीस देखो क्या है। नेहा ने 30% छूट पर कितना, 1300 में एक पुस्तक खरीदी, ठीक है, और इसे 30% लाभ पर बेच दिया गया। कितना, 30% लाभ पर। उसने कितना कमाया, ये बोल रहा है, उसने कितना कमाया। देखो हमको यहाँ से छूट का तो मतलब ही नहीं बना, ये बोल रहा है जो हम कर रहे हैं, दुकान में ही हमको 30% का छूट दे दिया और ये 1300 में हमको दे दिया, मतलब छूट काट के दे दिया 1300 में, तो हम ये खरीदे हैं कितना में, 1300 में। मेरा बात समझो ना, ठीक है, 1300 में ये खरीदे। फिर से समझो, क्वेश्चन इजी है कि नेहा ने 30% छूट पर 1300 में एक पुस्तक खरीदा, मतलब छूट पहले दे दिया है, उसके बाद हम कितना 1300 में खरीदे। आप लोग दुकान जाओगे, बोलोगे कितना में दिया, बोला हमको 30% छूट दे करके हमको 1300 रुपया में दे दिया, मतलब ये हम खरीदे। अब ये बोल रहा है कि अब हम उसको बेचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, और उसे कितना 30% लाभ पे बेचना चाहते हैं। कितना, 30% लाभ पर बेचना चाहते हैं, और उसने कितना कमाया मतलब प्रॉफिट, मतलब 30% निकाल दो, इसी का 30% निकाल दो, कितना हमको कमाना है इसमें। तो 2 से 2 जीरो ख़त्म, 13 39, इसका मतलब हम बोल सकते हैं इसको कि हमको 1690, दोनों 8 होगा ना, 1690 रुपया हम बेचेंगे तभी हमको 390 रुपया कमाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन देखो, छूट की दर ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 1880 और विक्रय मूल्य 1598 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ से एमपी मेरा दिया हुआ है कितना, एमपी दिया हुआ है 1880 दिया हुआ है, और एसपी इसको हमको बेचना है कितना में, 1598 में बेचना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से मेरा प्रिंटेड दाम है 1880, अब बेच कितना में रहे हैं, बेच रहे 1598 में। कितना छूट दिए, तो बोले हमको छूट मिला 282 का। कितना मिला, 282 का। किस में, तो एमपी में 1880 मल्टीप्लाई कितना, 100। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जिसको सॉल्व कर लेना तो कितना 15% आंसर दे देगा। कितना, 15%, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है ना, 10 में 2, और यहाँ पर कितना बचेगा, 17 में 8। ठीक तो है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 33 नंबर देखो क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 352, और इसका विक्रय मूल्य 326 दिया हुआ है। 352 रुपया कितना है, एमपी है, और हमको इसका विक्रय मूल्य कितना है, 326 है, मतलब एसपी 326 है। तो वस्तु पर दी गई छूट ज्ञात करें। देखो, और ब्रैकेट में दिया है दशमलव के एक पूर्ण अंक तक। ठीक है, मतलब पूर्णांक कटेगा दशमलव के बाद। यहाँ से देखो कितना की छूट, तो बोलेंगे यहाँ से 26 की छूट। किस पे, 352 पे, मल्टीप्लाई कितना, 100। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, मेरा आंसर होगा, ये 4 से कटेगा, 4 8 32, 4 8 32 होगा ना, और यहाँ से 4 से कटेगा तो ये 25 होगा।
यहाँ से इसको कटा दो, यहाँ से कितना 44 होगा और यहाँ से ये कितना होगा, यहाँ से 13 होगा। इसको सॉल्व करोगे 7.4% का इसका वैल्यू दे देगा, ठीक है, 7.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौंतीस नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। एक कंप्यूटर का वर्तमान मूल्य कितना है, 32,450 है। एक कंप्यूटर का वर्तमान मूल्य 32,450 है जो उस पिछले वर्ष के मूल्य से 12% कम है। पिछले वर्ष कंप्यूटर का मूल्य क्या होगा। देखो इजी है, ये जो वैल्यू है समझना, ये बोल रहे कंप्यूटर अभी का जब 12% कम हो गया मतलब कितना, अभी 88%। ये वैल्यू किसका है, 88% का। निकालना किसका है, 100%, पहले वाला, पहले मेरा कितना 100%। समझना फिर से, ये बोल रहा है एक कंप्यूटर का वर्तमान मूल्य कितना 32,450 है जो इसके पिछले वर्ष के मूल्य से 12% कम है। ये 12% कम है मतलब 88% का वैल्यू है। निकालना कितना का है, 100% का वैल्यू निकालना है। इसको सॉल्व कर दोगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, इसको कटा दोगे तो यहाँ से कितना होगा, ये 4 बार में 22 होगा, ये 4 बार में कितना 25 हो जाएगा, ठीक है। और इसको कटाओगे तो यहाँ से ये 11 दूना 11 से कटेगा, ये 11 दूना 22 होगा और यहाँ से 11 से कटाओगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, 10 बचेगा ना, 10 बचेगा तो यहाँ से 104 होगा, 11 नमा 99, 5 बचेगा, 11 पचे 55 होगा। फिर इसको कटा दोगे कितना से, 2 बार में कटाओगे तो ये कितना 1, 14 दूना 28 और कितना 7 दूना 14, 5 इतना होगा। अब देखो 25 यूनिट डिजिट 5 किसका है, यूनिट डिजिट 5 ऑप्शन नंबर डी में एक ही है तो 36,875 यही मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैंतीस नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। ये 35 नंबर बोल रहा है यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30 अधिक है, बाजार मूल्य क्या है, लागत मूल्य से 30 अधिक है और बाजार मूल्य पर 10% की डिस्काउंट पेशकश की गई है पर लाभ प्रतिशत। एक फार्मूला बताए थे MP/CP और 100 + P और 100 - D, ठीक है। ये बोल क्या रहा है जो मेरा बाजार मूल्य वाला है MP जो है लागत मूल्य से 30% अधिक है। अगर हम इसको 100 मानते हैं तो ये कितना होगा 130 और यहाँ से ये कितना हमको प्रॉफिट निकालना है और डिस्काउंट दिया हुआ है कितना 10% छूट मतलब ये 90 होगा। क्वेश्चन ख़त्म। यहाँ से देखो 0 से 0 ख़त्म और ये 0 से ये भी 0 ख़त्म। 13 17 से 117 होगा इक्वल टू 100 प्लस P। अगर हमको P निकालना हो तो कितना होगा 17%। यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर होगा। एक दूसरा मेथड भी है, सक्सेसिव से भी बना सकते हैं। इसको कैसे बनाएंगे सक्सेसिव से कि मतलब कितना परसेंट अधिक बोल रहा है 30% अधिक मतलब ये पॉजिटिव होगा, डिस्काउंट मतलब ये माइनस कितना होगा 10%, प्लस माइनस 30 × 10/100, ठीक है। ये कट के कितना देगा, देखो यहाँ से 30 होगा और 10 ये कटेगा 3 - 13 इक्वल टू कितना यहाँ से 17%। आप सक्सेसिव से भी बना सकते हैं इजी से और इससे भी बना सकते हैं, जो इच्छा करें उसको बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा है, सॉल्यूशन इसका इजी है, खाली समझना और कुछ भी नहीं है। एक कारखाने में बिक्री केंद्र ने न केवल पुराने स्टॉक से छुटकारा पाने का बल्कि इस प्रक्रिया में परिवर्तनीय लागत को पाने का निर्णय लिया। ऐसे में उसने कम के प्रत्येक सेट को 399 में बेचा, ठीक है, 399 में बेचा। यदि नियत लागत कुल लागत की कितना 24% कम हो। जो नियत मतलब जो मेरा MP है उसके कुल लागत से कितना 24% क्या हो गया कम, तो प्रत्येक सेट का लागत मूल्य क्या हो जाएगा। देखो ये जो दिया हुआ कितना में बेचा
वो जो बेचा दुकानदार वाला तो उसके लिए एसपी हो गया ना, ये जो बेचा हुआ इसकी एसपी हो गया। और अगर हम परसेंटेज में एसपी बोलेंगे तो वो बोल रहा 24% कम में बेचा, मतलब 76% में बेचा होगा। ये भी मेरा एसपी, ये एसपी हो गया मेरा परसेंटेज का, ये एसपी मेरा हो गया नंबर का ना, रुपया का। अब यहाँ से निकालने क्या बोला है, तो लागत मूल मतलब 100%। यहाँ से क्या निकल जाएगा 100%, यहाँ से 100% का वैल्यू निकालो। इतना लागत मतलब एमपी जितना वो लगाया था मुहथप्पा, ठीक है। तो यहाँ से 399 बटे कितना 76, अब मल्टीप्लाई कितना कर दोगे 100 कर दोगे। इसको 4 से कटाओगे तो ये 19 होगा, इसको 4 से कटाओगे तो ये 25 होगा, ठीक है। ये कट जाएगा कितना में 19 एका 19 दूना 38 हो जाएगा, एक बचेगा 19 दूना 21, ठीक है। ये कट जाएगा 21 बार में, यहाँ से 25 एका 25 बाकी 2, अब 25 दूना 50 2 52 हो जाएगा। तो 500 क्या होगा 25 होगा। ऑप्शन नंबर देखो किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 क्या है, ये बोल रहा है एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीदकर 5 रुपया बचाया। देखो बाबू इजी है, एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीदकर 5 रुपया बचाए, यदि वह 95 रुपया खर्च करता है तो उसका कितना % वो बचाया। देखो मान के चलो तुम दुकान गई कहीं कुछ खरीदने के लिए, देखो तो कोई भी दुकानदार गई वहाँ से तुम खरीदी कितना में 45 रुपया में, तुम्हारे पास 5 रुपया बच गया। इसका मतलब क्या हो गया, तुम घर से 50 रुपया लेके चले होगे ना, तुम घर से 50 रुपया लेके चले हुए तब तो ये 45 रुपया तुम सामान खरीदा और 5 रुपया तुम्हारे पास बच गया। तो यहाँ से कितना बचा 5 रुपया बचा, किस में जब भी नीचे लिखेंगे टोटल रुपीज लिखते हैं, क्या लिखते हैं टोटल। तो 45 और 5 कितना 50 रुपया घर से लेके चले थे टोटल। अब मल्टीप्लाई 100%, परसेंट में पूछ रहा है मतलब 100%। यहाँ से कटेगा कितना 2 बार में 10%, तो टोटल बचत कितना हो गया 10% का हो गया, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार सप्ताह में 60% की छूट पर कपड़ा बेचती है, ठीक है। सप्ताह में समझना, यहाँ बात इजी है कि एक दुकानदार सप्ताह में 60% छूट पर कपड़े बेचती है। रविवार को छूट दिए गए मूल पर 10% की अतिरिक्त छूट देती है, ठीक है। आप रविवार को एक कमीज 36 रुपया में खरीदते हैं, मतलब एसपी, ये फॉर्मूला तो जानते होगे ना, एमपी लिखाए थे 100 - D1, 2 डिस्काउंट है तो 2 बार 100 - D2 बाय 100 और इक्वल टू एसपी होता है। और यहाँ से हमको क्या बोल रहा है कि तो आपको उसी महीने के मंगलवार को वही कमीज खरीदने के लिए कितने पैसे ज़्यादा देने होंगे, मतलब कितना ज़्यादा देने होंगे ये बोल रहा है। अगर वो हम 36 रुपये हम खरीदते हैं अभी डिस्काउंट करने के बाद, अगर वो डिस्काउंट नहीं देता है तो हमको कितना रुपये में खरीदना पड़ेगा। पहले यहाँ से एमपी निकलेगा। ये जो बोला सप्ताह में 60% की छूट देता है, 60% मतलब छूट मतलब कितना 40%, और एक अतिरिक्त संडे है उसके लिए एक और छूट दे रहा है, कितना बोल रहा है कि अतिरिक्त छूट 10% मतलब 90%। और इतना करने के बाद ये कितना में हमको शर्ट दे रहा है, कुछ भी को कपड़ा कितना में दे रहा है, ये 36 रुपया में दे रहा है। क्वेश्चन ख़त्म। यहाँ से 2 जीरो ख़त्म, 9 चौकी 36, ये भी ख़त्म। कितना होगा 100 रुपया, तो एमपी कितना होगा 100 रुपया। अब हमारा बात समझो, अगर डिस्काउंट नहीं दिया रहता, यही पूछ रहा है मंगलवार को 2 दिन पहले, अभी ना डिस्काउंट चल रहा है, 2 दिन पहले कितना हमको 100 रुपया में देता है ना। और अभी जो हमको मिल रहा है कितना में 36 रुपया में मिल रहा है, तो कितना ज़्यादा ले रहा है, तो बोलेंगे 64 रुपया। कितना ज़्यादा ले रहा है, तो हमको ज़्यादा कितना ले रहा है 64 रुपया, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन देखें। विक्रय मूल्य ज्ञात करें जब अंकित मूल्य कितना 160 और छूट कितना 12%। अच्छा देखो यहाँ पर कितना 160 है, 12% डिस्काउंट मतलब कितना बेचेगा 88% में, इसका 88% निकाल दो, क्वेश्चन खत्म। 1 से 1 जीरो ख़त्म। अब क्या करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 जीरो के बाद पॉइंट बिठा देंगे,
ना, एक डिजिट के बाद 5 बैठाएंगे। 16 अठे 28 से, बाकी कितना 12, 16 अठे 28 से और 140 हो जाएगा ना। और यहाँ पर क्या बैठ जाएगा, पॉइंट बैठ जाएगा, तो 140.8। यही मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है। वेट शामिल करने पर एक टेलीविज़न का मूल्य कितना है, 14,000 हो जाता है। मतलब वेट, ठीक है, शामिल करने में यदि वेट का दर कितना 12% है, वेट का दाम 12% है, यदि वेट का दर 12% है, टेलीविज़न की मूल कीमत क्या होगा। तो देखो वेट मतलब क्या, जो मेरा मूल कीमत है 100% और इसमें वेट भी शामिल कर दिया जाए, कितना 12% वेट भी शामिल कर दिया, मतलब 112%। अब ये बोल रहा है कि टोटल की तो टेलीविज़न की मूल कीमत कितना होगा, तो मूल कीमत कितना निकाल लो यहाँ से, कितना, तो देखेंगे कि यहाँ से क्या दिया हुआ है, 100% का वैल्यू दिया हुआ है। निकालना क्या है, देखो समझो यहाँ से, ये जो दिया हुआ है पहले का मतलब 14,000, मतलब ये 100% का वैल्यू दिया है। निकालना कितना है, 112% का, नहीं तो यहाँ से हमको क्या पहले वाला मतलब MP निकालना है। क्या निकालना, MP किस पे, 112% बटे 100 और यहाँ से कितना 14,000। मेरा बात समझ में आया, मेरा बात समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ये सब हटा दो। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अभी वेट के साथ एक टेलीविज़न का मूल्य कितना, परसेंटेज में बोलेंगे कितना 112% और नंबर में कितना 14,000 कितना, ये बोल रहा है क्वेश्चन, फिर से पढ़ो। वेट शामिल करने के बाद एक टेलीविज़न का मूल्य 14,000 है, तो वेट तो शामिल कर दे, कोई भी सामान 100% मूल्य होगा, उसमें से 12% बोल रहा है वेट है, 112% टोटल मूल्य, 112% का मूल्य परसेंटेज में उसका टोटल टेलीविज़न का मूल्य है और एक्चुअल में कितना 14,000 है। और पहले बोला पूछ रहा है सिर्फ टेलीविज़न का, टेलीविज़न ये मेरा टेलीविज़न है, टीवी है और मेरा वेट है, ये वेट है, तो हमको टेलीविज़न का मूल्य पूछ रहा है, मतलब 100%। यहाँ से 14,000 बटे 112 अब मल्टीप्लाई कितना 100, 14 का 14 10 और 14 8 72 से ये हो जाएगा। यहाँ से कटा दो, 8 से कटाएंगे, 4 से 4 दूना 8 और ये कितना 25, इसको 2 से कटाएंगे तो कितना होगा 500, ये कितना 25 पंचे 125 पर 2 0, 12,500 कितना होगा 12,500। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो स्टूडेंट्स आज हम 40 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके हैं, कल फिर क्वेश्चन लेके आएंगे और कल डिस्काउंट ख़त्म कर देंगे, ठीक है। टोटल 52 क्वेश्चन है, तो कल हम 22 क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर को ख़त्म करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।